अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू बैक माय अनदर ब्लॉग। एंड आप जो कमेंट करते हैं मुझे वो पढ़ के बहुत ही अच्छा लगता है और आप छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करते हैं और उसमें कोई चैलेंज वाली वीडियोस होती हैं, उस चैलेंज को लेते भी हैं और कोशिश भी करते हैं करने की। अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करेंगे, साथ मिलकर कोशिश करेंगे कि हम छोटी छोटी से ही सही बल्कि अल्लाह सुब्हान व तआला के लिए हम करते रहें, क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला को हमारे एफर्ट्स चाहिए, कि कोशिश चाहिए। तो वही कोशिश हमें करते रहना है और अल्लाह सुब्हान व तआला के करीब होते रहना है। जब हम अल्लाह के करीब होते रहेंगे, जो हमारी दुनियाई चीज़ें हैं, जो भी प्रॉब्लम है, परेशानी है, तकलीफ़ें हैं, वो सब कुछ खुद ब खुद दूर होती जाएंगी। हमारा मेन कंसर्न क्या होता है? दुनिया होता है। तो इसी वजह से हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो मैं आप सब लोगों के साथ एक ऐसी दुआ शेयर करने जा रही हूँ और कुछ ऐसी टिप्स शेयर करने जा रही हूँ कि आप उसे फॉलो करते हैं या आप अपनी आदत बना लेते हैं तो आपको खुद ही बहुत ज़्यादा चेंजेस देखेंगे अपनी ज़िंदगी में। जो हर ज़्यादातर मैं अपनी छोटी सी हर वीडियो में ज़्यादातर बोलती ही हूँ कि हम जब तक हमारा यकीन ठीक नहीं होगा, जब तक हमारा अल्लाह पर भरोसा नहीं होगा, जब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते, जब तक वो हम चीज़ हमें मिल ही नहीं सकती, जब तक हमारा अल्लाह सुब्हान व तआला पर पूरा यकीन नहीं होगा, तवक्कुल नहीं होगा। चाहे हम कितने भी वजीफ़े पढ़ते रहें, नमाज़ें पढ़ते रहें, जब तक हमारा अल्लाह सुब्हान व तआला पे यकीन ही नहीं है, जब तक हम वो चीज़ कर ही नहीं सकते। हम वो चीज़ कर भी लेंगे तो वो हमारी चीज़ कभी कबूल हो ही नहीं सकती। हम सोचते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, हम इतनी नमाज़ें पढ़ रहे हैं, इतनी ज़्यादा हम वजीफ़े कर रहे हैं, बट हमारा ये काम हो ही नहीं रहा है, अल्लाह मेरी सुन ही नहीं रहा है, अल्लाह हमारी सुनता ही नहीं है। मैं इतने टाइम से ये दुआएँ मांग रही हूँ या मांग रहा हूँ, मेरी कोई दुआएं ही कबूल नहीं हो रही हैं। तो हमारा सबसे जो उसमें एक पॉइंट आ जाता है वो होता है हमारा यकीन। हमारा यकीन ही मजबूत नहीं होता, हमारा यकीन हम अल्लाह सुब्हान व तआला पे मुकम्मल होता ही मौजूद ही नहीं होता। हम क्या रहते हैं, हम हमेशा क्या रहते हैं, डाउटफुल रहते हैं। ठीक है, तो हमें क्या रखना है, अल्लाह सुब्हान व तआला पे सबसे पहले यकीन के साथ जो भी करना है वो यकीन के साथ करना है। फिर देखें आपकी ज़िंदगी में कैसे 60 डिग्री क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सब लोगों से कुछ बात करना चाहूँगी। एंड शायद पुराने सब्सक्राइबर वो मेरे बारे में जानते ही होंगे और जो ये बात है वो थोड़ी नई सब्सक्राइबर के लिए है। जब मैं कोई भी वीडियोज़ बनाती हूँ तो उसमें आपने ज़्यादातर सुना ही होगा, मेरा यही गोल होता है कि मैं आप सब लोगों से यही जैसे बातें करती हूँ दोस्तों से, उसी तरह से मैं आप सबको से बातें करूँ और वो चीज़ें शेयर करूँ। और कहने का मकसद यही है कि मैं इतनी बड़ी स्कॉलर नहीं, कोई परफेक्ट नहीं हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है और कहीं भी गलती हो सकती है, कहीं पे भी कुछ हो जाता है तो आप मुझे करेक्ट करें और आप मुझे कुछ सिखा सकते हैं तो वाई नॉट, मुझे बहुत खुशी होगी। आपका कोई भी सजेशन होगा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। तो बिना टाइम को गवाही करते हुए हम क्या करते हैं, एक छोटी सी दुआ आप सब लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जो हमें क्या पढ़ना है, 2 सजदों के दरमियान में हमें ये दुआ पढ़नी है। हम क्या करते हैं, जब हम नमाज़ पढ़ते होते हैं बड़ी जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ते हैं जैसे हम कोई काम कर रहे हो, बट हम नमाज को ही समझ लें कि ये नमाज है क्या। हम अल्लाह से बात करने के लिए जा रहे हैं, हम अल्लाह से हम कलाम हो रहे हैं, अल्लाह हमें देख रहा है, हम अल्लाह के इतने ज़्यादा करीब होते हैं, हम अल्लाह सुब्हान व तआला के हर वक्त करीब रहते हैं। हम जब कहते हैं अल्लाहु अकबर, जब हम अल्लाहु अकबर बांध के नियत करते हैं तो दुनिया की हर चीज़ को हमें पीछे छोड़ देना चाहिए। जब हम उस सब चीज़ को पीछे छोड़ देते हैं तो कहीं आप ध्यान लगाएंगे तो वो सारी चीज़ें आपके सामने होता रहेगा। तो आपको ये चाहिए कि हमें नमाज़ पढ़ रहे हैं, नमाज में ही दिल लगे। तो जो सबसे पहले जो ये कहते हैं कि हमें नमाज में दिल नहीं लग पाता, हम फोकस नहीं कर पाते हैं, जब आप भी नियत बांधें तो आप ये सोचें कि मेरा रब मुझे देख रहा है, कि अल्लाह सुब्हान व तआला मुझे देख रहा है, मुझे सुन रहा है। तो आप जब भी नमाज़ पढ़ें तो अपना दिमाग में यही डालें कि मुझे नमाज में दिल लगाना है, कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। आप खुद ही सोचें, आप किसी अपने डायरेक्टर के पास खड़े हैं या आप कहीं भी किसी बड़े के पास खड़े हुए हैं, अगर वो आपसे कुछ कह रहे हैं, आप उसकी बात नहीं सुन रहे हैं तो वो आपसे कैसे नाराज़ हो जाता है, राइट। यहाँ तक कि आपको वो जोक से भी निकाल सकता है। तो जैसे हम पढ़ते हैं सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तआला क़स्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, जब आप ये सब कुछ पढ़ते हैं तो आपको उसका तर्जुमा याद होगा। तो हम उस नमाज को उस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, तर्जुमे के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, जो हमारा नमाज में ध्यान लगने लगेगा। और जहाँ नमाज इस तरह से पढ़ते हैं कि हमें उसका तर्जुमा ही नहीं पता, हम क्या करते हैं, फटाफट एकदम एक लाइन में पढ़ देते हैं सुब्हानक अल्लाहुम्मा व तआला क़स्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। आपको कुछ समझ में आया, नहीं आया, तो आप खुद ही सोचिए कि आपका नमाज में कैसे दिल लग जाएगा। तो आप ये सोचें कि हमें सेकंड टिप्स वो है कि आप सबसे पहले क्या पढ़ें, नमाज़ पढ़ें। हर काम को छोड़ दें एक साइड, सबसे पहले आप टाइम निकाल कर आपको नमाज़ पढ़नी चाहिए। एंड आप इस तरह से नमाज में अपना दिल लगा सकते हैं। बहुत से लोग होते हैं कि वो कहते हैं कि मेरा नमाज में दिल ही नहीं लग रहा है, और अगर हमारा दुनिया में इसमें किसी से भी मन लग जाता है, दिल लग जाता है, तो हम क्या सोचते हैं, यार अब थोड़ी सी बात हो जाए, अब थोड़ा सा मैं कॉल कर लूँ या वो कॉल कर ले, अब मैसेज नहीं आया, हम क्या रहते हैं, थोड़ा चीज़ों से वक्त निकाल के थोड़ा सा बात कर लें, उसे बता दें कि आज ऐसा हुआ, ये हुआ। तो इस तरह की मोहब्बत अगर हम अपने रब से कर दें, इस तरह की चीज़ को हम पीछे छोड़ दें और अल्लाह सुब्हान व तआला को हम सबसे ऊपर रख लें, तो आप ये देखेंगे कि आपकी दुनिया के साथ साथ आखिरत भी समझ जाएगी। जब हम सजदे में क्या कहते हैं, सुब्हान रब्बी अल-आला, 3 मरतबा पढ़ें तो बहुत ही खूबसूरती के साथ पढ़ें, महसूस करके पढ़ें कि हम अपने रब के सजदे में हैं। सबसे ज़्यादा करीब होते हैं जब हम सजदा करते हैं।
तो हम क्यों उसमें से जल्दी उठते हैं। और आप सजदे की बात करें, जैसे कि हम सजदा करते हैं फिर दूसरा सजदा करते हैं, जो हम बीच में बैठते हैं, तो जब हम दो सजदों के दरमियान जल्दी से उठ जाते हैं तो अब हमें क्या करना है, हमें थोड़ी देर बैठना है, जैसे कि हम जलसा कहते हैं उसे, हमें क्या पढ़नी है, उसमें दुआ पढ़नी है। ये एक ऐसी दुआ है जिसमें आप ये समझ लें कि हर एक चीज़ कवर हो जाती है। आपको दुनिया में बुलंदी चाहिए वो मिल जाएगी, और आपको रिस्क चाहिए वो आपको मिल जाएगा, और आपको अल्लाह का रहम चाहिए, रहमतें चाहिए, मोहब्बतें चाहिए, वो आपको मिल जाएगा। तो इज़्ज़त, शोहरत, सुकून, बुलंदी, खुशियाँ और बरकतें, आप सब कुछ इस दुआ में कवर कर सकते हैं, और आपको वो सब इंशाअल्लाह ताला मिल जाएगा। आपको ध्यान लगाकर और समझ के पढ़ना है, हर नमाज में पढ़ना है, और कोशिश करें कि आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ सबके साथ शेयर करें। एक दुआ का असर ऐसा मुझे भी लगता है कि वो और ज़्यादा बढ़ जाता है जब हम उसे नमाज में कर रहे होते हैं। जब हम नमाज के दरमियान की दुआ है तो ज़रूर हम इसे ध्यान लगाकर पढ़ें और सबके साथ शेयर भी करें, जो इसको पढ़ते रहें तो उसका सवाब आपको भी मिलता रहे। वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वाहदिनी वजुबिरनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी वरफ़अनी। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से आफ़ियत, रहमत, बरकत सब कुछ मांग रहे हैं। जब हम दिल से उस कैफियत से अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगेंगे तो क्यों नहीं देगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें ये दुआएं सिखाई ही इसलिए हैं कि तुम मांगो मुझसे, बार बार मांगो जो मुझसे मांगना है। मेरे ख़जानों में कमी नहीं है, हमारे मांगने में कमी है, हमारी इबादतों में कमी है, फिर भी वो हम सबसे कुछ नहीं कहता, बहुत कुछ नहीं कहता कि एक दिन में 40 नमाज़ें पढ़ो, 300 बार ये पढ़ो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है कि दिल से तौबा करो, दिल से पढ़ो। कुरान में सूरह तलाक़ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वमा यत्तक़िल्लाहुल मख़रजा, कि मेरे बंदे तू मेरा तक़वा इख्तियार कर, मेरा थोड़ा सा डर ले आ। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ये पसंद नहीं है, ये नाराज़ करेगा, या इसी वजह से हम अल्लाह से दूर हो जाएंगे, या हराम है या हलाल है, ये सब हमें पता होना चाहिए। तुम्हारा गुमान भी जहाँ से नहीं होगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको वहाँ से रिज़्क़ अता करेगा। बस अल्लाह ने क्या शर्त रखी, क्या मांगा है कि थोड़ा सा खौफ लिया, कि मेरे बंदे थोड़ा सा खौफ लिया कि ये हराम है या हलाल है, ये गलत तरीका है, कि मैं किसी का दिल दुखाकर कुछ नहीं मांगना है। तो आप ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वादा है कि तुम्हारी सोच भी नहीं जाएगी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको ऐसे ऐसे अता करेगा। अल्लाह की मोहब्बत का गुमान हम नहीं लगा सकते, हमारी सोच बहुत ही महंगी है। हमें जो अच्छा लग रहा होता है, ये मिल जाए वो मिल जाए, नहीं मिलता है तो अल्लाह हमसे प्यार नहीं करता, अल्लाह हमें सज़ा दे रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हम हर इंसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अलग रिश्ता होता है। वो अल्लाह को जैसे सोचता होगा हमें गुस्सा करेगा, अल्लाह हमें सज़ा देगा। बट आई फील जो मेरे दिल से जो होता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह सज़ा दे ही नहीं सकता। जब माँ अपने बच्चे को तकलीफ़ में नहीं दे सकती तो वो रब कैसे अपने बंदे को, जो उससे कई ज़्यादा बेपनाह मोहब्बत करने वाला है, तो वो कैसे सज़ा दे सकता है। जब हमें किसी की भी मोहब्बत, जैसे हम इंसान की, वो तो रब है, तो हमें उसकी भी मोहब्बत को ऐसे ज़ाया नहीं करना है। जन्नत है, जहन्नुम है, हमें अच्छे का गुमान रखना है। हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जन्नतुल फिरदौस मांगना है, कि हमें अल्लाह से मांगना चाहिए दुनिया में भी अच्छा हो, आखिरत में भी बेहतरीन हो। उसमें बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हमें करनी है। जैसे कि मैंने बोला था कुछ टिप्स भी शेयर करूँगी, तो ये दुआ तो हो गई, और इसी के साथ कुछ टिप्स हैं कि मैंने अपनी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस देखे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हमें नाम याद करने, चाहे कितने भी याद करें, कैसे भी याद करें, चाहे आप पूरी ज़िंदगी लगा दें 99 नाम याद करने में, चाहे आप एक करें, दिन में एक करें या 10 करें, और हर एक नाम को दिल से समझ कर उसका पूरा डिटेल अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम याद करें कि अल्लाह अल वहाब है, बहुत देने वाला है। क्या क्या चीज़ों में अल वहाब है, उसकी डिटेल में जाएँ, और आप यकीन करें, हमें कोई पसंद आ जाता है और मोहब्बत होती है तो हम उसे और जानते हैं तो हम इसकी क्वालिटीज़ का पता लग जाता है कि इसमें ये भी खूबी है, ये भी खूबी है, तो वो चाहत मोहब्बत इश्क में कैसे कन्वर्ट हो जाती है पता ही नहीं चलता। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो इतना चाहने वाला है, इतना हिफाजत करी तूने हमारी, और हमने तो कोई ऐसे अमाल भी नहीं करे, हमने तो इतने ज़्यादा गुनाह करे, पर तूने हमें इन सारी चीज़ों से नवाजा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इस तरह से जानना स्टार्ट कर दो। वो अल फत्ताह है। आपने ये सुना होगा कि मगरिब की नमाज़ के बाद 41 टाइम हमें ये पढ़ना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कुछ नाम होते हैं कि आप ऐसी उंगलियां चबा जाएंगे कि आप इसे कर देखें। यकीन मांगने की, आप हर नाम को यकीन से पढ़कर और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से पढ़ते हैं। अर-रज़्ज़ाक़ अल्लाह का नाम है रिस्क देने वाला, ये मांगे। अल-गनी की गनी करने वाला, यकीन करें अल्लाह के नामों से उसे पुकार कर देखें। आपकी दुआओं के असर, जो दुआ की कबूलियत के चांसेस हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से आप दुआएँ करें नमाज के दरमियान, ये छोटी छोटी सी दुआएँ याद करना ना भूलें। ये छोटे छोटे से चेंजेस ही हैं जो हमें अपनी ज़िंदगी में लाने हैं, और अल्लाह पर भरोसा रखना है और परेशान नहीं होना है। कोई भी आपकी ज़िंदगी में अप या डाउन चल रहा है तो आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हर इंसान परेशान होता है। जो आपको जैसा दिख रहा होता है वह चीज़ें ऐसी नहीं होती हैं। जब हम सोशल मीडिया पर कुछ देख रहे होते हैं हमें लगता है कि ये तो इतना खुश है, इसकी लाइफ इतनी परफेक्ट है, तो हर इंसान परेशान है, चाहे वो बहुत दौलत के से हो या बहुत खूबसूरत हो, या इंसान परेशान नहीं होगा तो वो अपने रब को याद नहीं करेगा। अगर इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलें ना आए तो उसे पता कैसे चलेगा कि इस मुश्किलों का हल देने वाला अल्लाह है, अंधेरे के बाद रोशनी देने वाला अल्लाह है। तो बस ये ज़िंदगी है और ये ऊपर नीचे होती रहती है, तो हमें इसमें ये याद रखना है कि हमें अल्लाह को नाराज़ नहीं होने देना है, हराम और हलाल का ध्यान रखना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, अपनी नमाज़ें पक्की रखनी है। बहुत बेसी बहुत छोटी सी चीज़ें हैं जो हम इस दुनिया में करके हमें रब मिल जाता है, और रब मिल गया तो हमें सब कुछ मिल जाता है। तो हमें कोशिश करनी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबके गुनाहों को माफ़ करे,
हम जो छोटी छोटी चीज़ें करते हैं, जो छोटे छोटे एफर्ट्स करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे कबूल कर ले और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब से राज़ी और हम सबकी परेशानियों को दूर कर दे और हम सबको अपने ख़जाने के मुताबिक नवाज दे। जज़ाकल्लाहु खैर। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला अपनी नई वीडियोज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।